हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में पर्सनालिटी 3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कर रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन उसमें दे दिया है कि x + y = 14 और x - y = 4 दे दिया है। यानी हमको दो समीकरण दे दिया है, उन्हीं दोनों समीकरणों को पूछ दिया है कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन के क्या कर दिया है, x + y = 14 दे दिया है, ठीक है। और क्या दे दिया, x - y = कितना दिया, 4 दे दिया, ठीक है। चलिए यही हमारा समीकरण ना। अब देखिए दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि होता क्या है, इसको एक बार सीख लिया जाए। चलिए प्रतिस्थापन विधि यह होता है कि दो समीकरण दिया रहता है हमें, उस दोनों समीकरण में दो चर दिए रहते हैं, उन्हीं दोनों चर का मान हमको ज्ञात करना रहता है, ठीक है। चलिए मान लीजिए इस दोनों समीकरण में एक चर x दिया, एक दे दिया y दे दिया, ठीक है। इसी में हमको x और y का मान निकालना है, वो भी प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि कैसे मतलब लगाते हैं उसको समझ लिया जाए। प्रतिस्थापन विधि में हम ये करते हैं कि कौनों भी एक समीकरण से चल देंगे, चाहे 1 से चाहे 2 से, 1 से चलेंगे चाहे 2 से। 1 से चलेंगे तो 1 से चाहे x का मान निकाल लीजिए चाहे y का मान लीजिए, यानी एक चर का मान निकाल लीजिएगा, चाहे x वाले का चाहे y वाले के, समीकरण 1 से। उसी मनवा को समीकरण 2 में जाके रख दीजिएगा। यानी समीकरण 1 से चलेंगे तो 2 में उठा के रखेंगे, समीकरण 2 से चलेंगे तो 1 में उठा के रख देंगे। बस उसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2, ठीक। अब देखिए दोस्तों, हम समीकरण 1 से चलें कि 2 से चलें, आप लोग बताइए। तो हम चले आ रहे हैं समीकरण नंबर 2 से, सब 1 से चलते तो हम कुछ अलग कर देंगे, आप लोग भी समीकरण 2 से चल लीजिएगा, ठीक है। हम चलेंगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, यही है ना, क्या है, x - y = 4। अब यहाँ से चाहे x को निकालिए चाहे y को निकालिए, बात वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। हम तो x को निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए यानी x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, y को उधर ले जाएंगे प्लस y हो जाएगा, यहाँ +4 है बेहतर 4, ठीक है। चलिए अब यह x का मान, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, 3 मान लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। यह x का मान हुआ, देखिए हम 2 से चले थे ना, तो 1 में ले जाकर रखेंगे, ऐसा नहीं कि 2 से चले 2 में ले जाकर घुरेस दें, नहीं आएगा उत्तर, ठीक है। चलिए x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। क्या लिख दें, x का मान समीकरण किस में, समीकरण 1 में रखने पर चलिए रख देते हैं। समीकरण 1 क्या कर रहा है, यह ना x + y = 14, जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे हम, y + 4 रख दें, यहाँ y + 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y + 4 प्लस y फिर का पहले से है ना, y पहले से, कि इसके स्थान पे y + 4 रख दिए, y पहले से बराबर कितना है, 14 है, 14। अब देखिए एक y कितना हो जाएगा, 2y, 4 को उधर ले जाइए कितना हो जाएगा, 14 - 4 हो जाएगा। देखिए 4 को उधर भेज दिए, 14 - 4 हो गया, 1y 2y, तो y बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है। 14 में से 4 घटाइए कितना बचेगा, 10 बचेगा, 10 बचेगा ना। और 2 को उधर ले जाएंगे नीचे चला जाएगा 2, 10 में 2 से भाग करिए, y बराबर 5 आ गया, ठीक है। y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखिए y का मान वाले जाके इसमें रख देखा, समीकरण नंबर 3 में लिखेंगे y का मान किसमें, समीकरण 3 में रखने पर चलिए रख देते हैं। y बराबर हमको x बराबर कितना मिला, x बराबर मिला है y + 4, तो y की जगह हम 5 रखेंगे, 5 और प्लस कितना हो जाएगा, 4, 5 4 कितना हो गया, x बराबर 9 हो गया। बस हम लोगों का आंसर आ गया। बस यही हमारा क्या है, प्रतिस्थापन विधि। कितना लल्लूपन जुगाला प्रतिस्थापन विधि। आप लोग तो सोच रहे होंगे प्रतिस्थापन विधि बहुत कठिन होगा, देखिए कितना कठिन है। बस 8 ठोर में x y का मान निकाल के, x का मान निकाल के दूसरे समीकरण में जाकर रख दीजिए, चाहे दूसरे केस निकाल के पहले समीकरण में जाकर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। बस देखिए हमारा एक आंसर कहाँ गया, 8 आ गया, 8 आ गया, बस लग गया सवाल। चलिए अब क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा वाला भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा क्वेश्चन, ऊ का दिया दूसरा वाला। चलिए यहाँ बॉर्डर लगा दें, बॉर्डर लगा दीजिए भाई, ठीक है। दूसरा ये दे दिया है कि s - t = 3 दे दिया है। चलिए कितना दे दिया है, s - t, देखिए s - t बराबर कितना दिया है, 3 दे दिया है, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। और दूसरा दे दिया है s/3 + t/3, s/3 +
t/3 बराबर कितना दे दिया है, 6 दे दिया। बस घबराने की बात नहीं, यहाँ बटे में तो कोई दिक्कत नहीं, पहले बटे को गायब करेंगे, गायब कर दें। चलिए हेकर हर बराबर है का, जब हर बराबर रहता तो अंश को जोड़ लेते हैं, जोड़ लीजिए। अंश क्या है, यस और टी है ना, जोड़ लीजिए यस प्लस टी, और हर को एक बार लिख लेते हैं, बराबर 6 है तो 6। अच्छा यहाँ भाग है ना, वो हर भेजेंगे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। यस प्लस टी बराबर कितना हो जाएगा, 3 छक्का 18। देखिए समीकरण नहीं बन गया, समीकरण बन गया ना, समीकरण बन गया। अब चाहे हे से इससे लेके चलिए, चाहे इससे चलिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अभी हम पहले से चल देखा, समीकरण 1 से, ठीक चलेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप कहेंगे समीकरण 2 से क्यों नहीं चल रहे हैं, क्योंकि इसमें समीकरण 2 से चल दिए थे, तो इसमें समीकरण 1 से चल दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कौन से चलिए आंसर होना आएगा, ठीक है। समीकरण 1 से हम क्या दिया, हमारा यस माइनस टी बराबर 3 दे दिया। अब यहाँ चाहे यस का मान निकाले चाहे टी का मान निकाले, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, हम तो यस का मान निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए यस को यहीं रोकेंगे और टी को उधर ले जाएंगे तो प्लस टी हो जाएगा, यहाँ 3 पहले से, टी प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, चलिए 3 मान लेते हैं। अब इसी यस का मान हुआ, देखिए हे से निकालें यस का मान ना, तो हे में ला कर रखेंगे, 2 में रखेंगे, यस का मान समीकरण 2 में रखने पर, यस का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। चलिए रख देते हैं, रखने पर समीकरण 2 में रखेंगे तो यस का यानी यस के स्थान पे कितना रखेंगे, टी प्लस 3। देखिए समीकरण 2 कहाँ है, ये ना, इसके स्थान पर रखिए टी प्लस 3 रख दिए, और एठो टी पहले से, एठो टी पहले से, अब बराबर 18 है तो 18 लिख लीजिए। 3 को उधर ले जाइए, एक टी के नफ टी 2 टी बराबर है 18 इधर पहले से है, 3 आएगा तो -3 हो जाएगा, तो 2 टी बराबर 18 में से हम जब 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 15 बचेगा का, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 15/2 आ गया। टी बराबर कितना आ गया, 15/2 आ गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर लगा देते हैं इसको, जब टी बराबर हमारा टी बराबर 15/2 आ गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 15 में 2 से भाग करेंगे तो 7.5 आ जाएगा का, 7.5 कि टी का मान कितना आ गया, 7.5 आ गया। अब यह टी का मानवा उठा करके यहाँ रख दे का समीकरण नंबर 3 में, हमारा यस का मान निकल जाएगा, ठीक है। लिखेंगे टी का मान समीकरण किसमें, 3 में रखने पर चलिए रख देते हैं। समीकरण 3 है क्या है ना, यानी हमारा यस बराबर है, टी के स्थान पर कितना रखेंगे, 7.5 रखेंगे ना, 7.5 प्लस है कितना है, 3 है, तो यस बराबर कितना हो जाएगा, 7 3 10, 10.5, किसका मान आ गया, एस का मान हो गया 10.5, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर पहले का पहला और दूसरा क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन तो आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। क्या कर दिया, पहले का तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पहले का कौन सा है, तीसरा है। तीसरा ये कह दिया है कि 3x - y बराबर 3, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं, 3x - y बराबर 3 दे दिया है, और दूसरा समीकरण दे दिया है 9x - 3y बराबर 9, ठीक है। चलिए 9x - 3y बराबर 9 दे दिया है, समीकरण 1, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से x का मान निकालना है चाहे y का मान निकालना है। चलिए समीकरण 1 से निकालना है, चलिए समीकरण 1 से चलेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या हमारा, 3x - y बराबर कितना दिया, 3 दे दिया है का, चलिए 3 दे दिया। अब यहाँ से चाहे x का निकालिए चाहे y का निकालिए, अब कि हम y का निकालना है का, y का निकालना है, क्योंकि हमेशा x का निकालना है, तब कि y का निकालने जा रहा है, ठीक है। चलिए y को यहाँ रोकेंगे, बाकी सबको उधर भेजिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ बचेगा -y बचेगा ना, -y बराबर बचेगा 3, x इधर जाएगा तो -3x हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कि यहाँ माइनस है, माइनस को उधर भेजेंगे ना तो हाई सबका चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। चलिए तो y बराबर कितना मिल जाएगा हमारा, हाँ देखिए माइनस था ना, प्लस हो जाएगा, हाई प्लस था तो माइनस हो जाएगा, बस y का मान मिल गया। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अब इसी y का मान वहाँ समीकरण 2 में रख दीजिए, क्यों, क्योंकि 1 से निकाले था 2 में रखेंगे ना, लिखेंगे y का मान समीकरण किसमें, 2 में रखने पर, चलिए रख देते हैं, रखने समीकरण 2 कहाँ पर है, समीकरण नंबर 2 यहाँ पर है। चलिए यहाँ पहले क्या है,
9x माइनस 3, वाई के स्थान पे ना रखेंगे 3x माइनस 3 रखेंगे ना, चलिए रख देते हैं 3x माइनस 3। अब बराबर कितना 9 है ना, बराबर 9 है तो 9 लिख लेते हैं, ठीक है। अब 3 का गुणा कर लेना है, यहाँ देखिए 9x माइनस 3 तरीका 9x और 3 माइनस माइनस से प्लस 3 बराबर 9 है तो 9 हो जाएगा का। ये देखिए कुछ गड़बड़ हो रहा है का, चलिए गड़बड़ होगा तो होगा। 9x में से 9 से घटाइए 0 प्लस 3 बराबर 9 आ गया। अभी देखिए इधर कितना है 3 बराबर कितना आ गया 9। अभी देखिए इसका तो अस्तित्व नहीं है, कहीं दोनों समीकरण एक का नहीं ना है, चेक कर लिया जाए, चेक कर लिया कहीं दोनों समीकरण एक का नहीं ना। और देखिए दोनों एक का निकलेगा कैसे, इसमें से जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3x आ जाएगा, यहाँ y आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, दोनों समीकरण सेम है का। जब सेम रहेगा तो इसे कट पिट जाएगा। देखिए अब बताइए जब कुछ अलग अलग रहेगा तब तो निकलेगा कुछ, और दोनों सेम है तो कहाँ से x y का मान निकलेगा, ये तो अस्तित्व में है ही नहीं, ठीक ना। लिखेंगे अतः यह अस्तित्व में नहीं है, बस ये अस्तित्व में नहीं है, ठीक ना। चलिए तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा क्वेश्चन आप लोग को इस तरीके से समझ में आया होगा, ठीक ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा को भी सॉल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा क्या कर रहा है, पहले का चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, पहले का चौथा क्वेश्चन ही कर दिया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर दे दिया है 1.3, ठीक ना। क्या दे दिया 0.2x प्लस 0.3y बराबर दे दिया 1.3 दे दिया, ठीक ना। चलिए अब बताइए सबसे पहले इसमें से दशमलव गायब कर ले का, ठीक है। दशमलव कैसे गायब करेंगे, एक स्थान पे यहाँ पर दशमलव, एक स्थान यहाँ पर और एक स्थान पे यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले जब एक अंक पे दशमलव है तो एक जीरो का मतलब 10 से गुणा करने का दोनों पक्षों में, लिख देंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक ना, गुणा करने पर। देखिए दो अंक पे आता तो 100 से करते हैं, ठीक है, लेकिन एक अंक पे कितना हो जाएगा, यहाँ 2x प्लस 3y बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 13। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। और दूसरा दे दिया समीकरण 0.4x प्लस 0.5y बराबर दे दिया 2.3 दे दिया। इसमें भी वही काम करेंगे कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक है ना। चलिए लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या करेंगे 10 से गुणा करने पर। चलिए कर देते हैं गुणा करने पर, तो यहाँ करेंगे 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव खत्म, कितना हो जाएगा 4x, यहाँ करेंगे तो कितना 5y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 23 हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब चलिए समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 से हम क्या करना है, x और y का मान निकालना। चलिए समीकरण 1 से निकाल लेते हैं। चलिए लिखेंगे यहाँ चलेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कर रहा है हमारा 2x प्लस 3y बराबर 13 है ना। चलिए यहाँ से x का मान निकालेंगे तो y को उधर भेजिए, कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा, इधर 13 है उधर जाएगा तो -3y हो जाएगा का। चलिए हमको x का मान चाहिए, 2x का नहीं चाहिए, खाली x का चाहिए तो 2 को भी भेजिए उधर। x बराबर में हो जाएगा हमारा 13 माइनस 3y अब बट्टे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अब इसी x का मानवा है समीकरण 2 में रखेंगे, क्यों, क्योंकि 1 से चले तो 2 में रखेंगे ना, 2 में रखेंगे। चलिए चल देते हैं, यहाँ लिखेंगे x का मान किस में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। x का मान समीकरण 2 में रखने पर। चलिए 2 क्या हमारा समीकरण नंबर 2 यहाँ पर है ना, x बराबर कितना रखेंगे 13 माइनस 3y बटे 2, यहाँ रखिए 4 कोष्टक में कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y अब बटे कितना हो जाएगा नीचे 2 हो जाएगा ना। चलिए 2 रख लेते हैं, 2 हो गया, कोष्टक बंद हो गया। अब प्लस 5y है ना, प्लस 5y अब बराबर कितना है 23 है, बराबर 23 है। चलिए अब देखिए 2 से 4 कट जाएगा का, के बार में 2 बार में 2 का 2
ठीक है, इसको काट लीजिए। चलिए काट देते हैं, क्या बार में कटेगा, 2 दूना 4, 2 बार में ना। चलिए अब 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो 2 13 में 13 दूना 26 माइनस 3 दूना 6y प्लस 5y बराबर 23 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 26, 6y में से 5y घटाएंगे तो माइनस y बचेगा का, क्योंकि माइनस 6y था। अब बराबर कितना है, 23 से 23 हो जाएगा। ठीक है, चलिए y को उधर ले जाए और 23 को इधर लाइए। ठीक है, इधर बचेगा 26, 23 इधर आएगा माइनस 23 और y उधर जाएगा तो प्लस y, और 26 में से 23 घटाएंगे तो 3 बचेगा बराबर y। तो y का मान कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। जब y का मान 3 आ गया, इसी y का मानवा उठा के हमें घुरेस दें, यानी एक समीकरण नंबर 3 में, तो x का निकल जाएगा। ठीक है, लिखेंगे y का मान समीकरण किसमें, 3 में रखने पर। ठीक, समीकरण नंबर 3 कहाँ है ना, समीकरण नंबर 3। चलिए तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3, y के स्थान पे कितना रखेंगे 3, अब बट्टे नीचे कितना है 2, x बराबर हो गया हमारा 13 माइनस 3 तरीका 9 बट्टे 2, x बराबर कितना मिल गया हमारा, 13 में से 9 घटाइए 4, 4 बट्टे 2, 2 से काटिए कितना, x बराबर कितना हो जाएगा, 4 को काटेंगे 2 से तो 2 बार में कटेगा 2, x का मान कितना आ गया हमारा 2। ठीक है, यानी हमारा x का मान आ गया 2 आ गया। ठीक है, चलिए y का मान कितना आया है यहाँ पर, y का मान कितना आया है तो 3 आया। बस यह दोनों का होगा हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर पहले का, तीसरा और चौथा भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5वां और 6वां को भी सॉल्व कर लिया जाए इसी वीडियो में। चूँकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो घबराइएगा मत। ठीक है, चलिए तो इसको सबसे पहले हम मिटा देते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां क्वेश्चन भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था, पहले का 5वां क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां क्या क्या दिया हमको, 2 समीकरण दिया है, कड़ी 2x प्लस कड़ी 3y बराबर 0 दे दिया। ठीक है, कड़ी में 2x प्लस कड़ी में 3y बराबर 0, समीकरण नंबर 1 दे दिया। ठीक है, चलिए एक समीकरण और दे दिया, वो क्या दे दिया है, कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 8y बराबर, यानी कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 8y बराबर ये भी कितना दे दिया 0 दे दिया। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, अब समीकरण 1 से चाहे 2 से x या y का मान निकाल लीजिए। चलिए समीकरण 1 से हम निकाल लेते हैं। चलेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 क्या है, यह है ना, कड़ी में 2x प्लस कड़ी में 3y बराबर 0। यहाँ से आप लोग x का मान निकालिए। चलिए x को यहाँ रोकेंगे, बाकी सबको उधर ले जाइए। कड़ी में 2x बराबर उधर जाएगा तो माइनस कड़ी में 3y हो जाएगा का, क्योंकि प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब हमको x का चाहिए खाली, कड़ी में 2 भी नहीं चाहिए, तो 2 को भी उधर ले जाइए। ठीक है, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, गुणा तेरे जा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, कड़ी में 3 बटे कड़ी में 2 हो जाएगा, यहाँ y है तो y हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अब यही x का मानवा जो है, x का मानवा मिला है, इसको उठा किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। क्यों, क्योंकि 1 से निकालते हैं तो 2 में ले आके रख देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण किस में, समीकरण 2 में रखने पर। चलिए 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 कहाँ है ना। चलिए यहाँ क्या है, पहले से कड़ी में 3 पहले से, यहाँ x का स्थान पे ना रखेंगे ना, कितना रखेंगे, माइनस कड़ी में 3 बटे कितना कड़ी में 2, और कितना y है तो y रख देंगे। ठीक है, और यहाँ कितना है माइनस है तो माइनस, यहाँ कितना कड़ी में 8y है तो y बराबर 0। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कितना समझ में आया होगा। आप लोग कुछ नहीं किए, बस ये मना उठा के जाके रख दिए। ठीक है, चलिए अब देखिए कड़ी के अंदर सेम संख्या का 3 है, जब गुणा करेंगे तो कड़ी खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कड़ी के अंदर जब सेम संख्या रहता है तो उसका कड़ी खत्म हो जाता है। कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, बट नीचे कितना हो जाएगा, कड़ी में 2, y है तो y हो जाएगा। मान 8 को लिख सकते हैं हम, देखिए 8 को लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं का, और देखिए एक जोड़ा बन गया, 2 बाहर निकल गया और एक 2 अंदर रह गया। 8 को लिख सकते हैं 2 कड़ी में 2। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 2 कड़ी में 2, यहाँ लिख देखा 8 को 2 कड़ी में 2, यानी कड़ी में 8 को लिख सकते हैं 2 कड़ी में 2, y है तो y। अब इसके बच्चे हम 1 लिख सकते हैं का, हाँ
किसी भी संख्या के बटे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बराबर कितना हमारा 0 0। अब तिरछा गुणा करने आता है आप लोग को, गुणा कर लीजिए। 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3y हो जाएगा। कड़िम 2 का गुणा 2 कड़िम 2 में करेंगे तो यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस, यहाँ देखिए 2 है तो 2 रहबे करेगा। हे कड़ी में जब हे कड़ी का गुणा करेंगे क्योंकि कड़ी के अंदर सेम संख्या है तो कड़ी गायब होगा, तो हे दोनों कड़ी से मिलके कड़ी मतलब कड़िम 2 से क्या हो जाएगा, कड़ी गायब होके 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ कितना बचा, y बचा बट्टे हे का गुणा यहाँ करके यहाँ लिख दिए, इसका गुणा यहाँ करके यहाँ लिख दिए। अब नीचे वाले का गुणा नीचे में करते हैं ना, कड़िम 2 या करनम कड़ी में 2 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ बचा हमारा 3y माइनस कितना हो जाएगा 4 3 2 दूना 4y। कड़िम 2 को जब उधर भेजेंगे है देखिए यहाँ भाग, यहाँ जाकर क्या हो जाएगा गुणा, जब इसका गुणा 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए 4 और 3 कितना हो जाएगा -7y बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा 0 बट्टे -7 हो जाएगा, यानी y का मान कितना मिल गया हमको, y बराबर 0 मिल गया। y का मान कितना मिल गया 0 मिल गया। देखिए जब 7 से भाग करेंगे 0 में तो 0 हुआ आएगा। y का मान किस में रख दें, समीकरण नंबर 3 में। y का मान समीकरण 3 में रख दें। y का मान समीकरण किसमें 3 में रखने पर, 3 में रखने, चलिए 3 में रखेंगे कहीं 0 रखेंगे, x बराबर कितना माइनस कड़िम 3 बट्टे कड़िम 2, अब गुणे कितना हो जाएगा 0 0 तो सबको ले डूबता है, इसको भी ले डूबेगा, यानी x बराबर कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। चलिए 0 आ गया, यानी x का मान 0 और y का मान भी 0 आ गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर यानी पहले का 5वां क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया हो। चलिए अब पहले का 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले वाले का 6वां क्वेश्चन। चलिए यहाँ हम बॉर्डर लगाने जा रहे हैं, बॉर्डर लग गया हम लोगों का, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का 6वां क्या है हमारा, पहले का 6वां क्वेश्चन यही दे दिया है कि बटे उटे में है ना, बटे में देखो आप लोग को घबराहट हो रहा होगा, बटे दिख जाए, कड़ी दिख जाए, दशमलव दिख जाए तो आप लोग का प्राण फूलने लगता है, ठीक है ना। चलिए क्या दे दिया 3 बट्टे 2x प्लस और कितना दिया प्लस माइनस -5 बट्टे 3y, कितना -5 बट्टे 3y। अब बराबर कितना दिया -2 दे दिया का, चलिए -2 दे दिया। अब देखिए अभी दूसरा समीकरण नहीं लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसको पहले रैखिक मतलब रैखिक समीकरण तो है ही, वह करे बटे उटे को गायब कर लेना। बटे को कैसे गायब करते हैं, देखिए हेकर गुणा है करे 3 तरीका 9x हो जाएगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस 2 बच्चे 10y हो जाएगा, अब बट्टे और 2 3 6 बराबर -2 है तो -2 रख लिए, बस तिरछा गुणा कर दिए, हेकर है या नीचे का नीचे, ठीक है। अब देखिए बचा 9x माइनस 10y, अच्छा का उधर भेजिए, गुणा भाग है तो गुणा हो जाएगा ना, 6 दूना 12 -12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 मान लिए। और समीकरण 2 कितना दे दिया है x बट्टे 3 प्लस y बट्टे 2 बराबर कितना दे दिया हमारा 13 बट्टे 6 दे दिया, ठीक है। y बट्टे 2 बराबर 13 बट्टे 6, फिर वही काम करेंगे, ठीक है। हेकर गुणा करिए 2x हो जाएगा प्लस इसका गुणा करिए 3y हो जाएगा बट्टे 3 दूना 6 बराबर कितना हो जाएगा 13 बट्टे 6। चलिए 2x प्लस 3y बराबर 6 को उधर ले जाएगा, कितना हो जाएगा 13 बट्टे 6 पहले से है, भाग है यहाँ जाकर हो जाएगा गुणा हो जाएगा। चलिए गुणा कर लेते हैं, गुणा करेंगे 6 से 6 खत्म हो जाएगा, क्या बचा हमारा 2x प्लस 3y बराबर 13 बच गया, समीकरण नंबर 2 बन गया, ठीक है। चलिए चाहे इससे x का मान निकाल लीजिए, वही मान वहाँ जाकर रख दीजिए कौन समीकरण में, हमारा y का मान भी निकल जाएगा, ठीक है। चलिए हम इसी से निकालने का समीकरण नंबर कौन से 2 से नहीं, चलिए समीकरण 1 से निकाल लेते हैं, कौन से निकालिए वो आपके ऊपर, ठीक है। हम निकालेंगे, चलिए हमको ये छोटा लग रहा है इसी से निकालेंगे, चलेंगे समीकरण नंबर 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या कर रहा है हमारा 2x प्लस 3y बराबर 13, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 3y को उधर ले जाइए, कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y हो जाएगा का, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, x बराबर 13 माइनस 3y बट्टे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, देखिए 2 को भी उधर भेज दिए। अब यह x का मान हुआ, देखिए हे से 2 से निकाले हैं ना तो 1 में रखेंगे, ठीक है ना। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखें, ठीक है। चलिए यहाँ लिख देते हैं, यानी x का मान समीकरण
1 में रखने पर, ठीक है। चलिए समीकरण 1 में रखेंगे, कितना रखेंगे 13 माइनस 3y/2। देखिए यहाँ x के रखेंगे 9, यहाँ पहले से x रखेंगे 13 माइनस 3y/2, 13 माइनस 3y/2। अब यहाँ देखिए पहले से -10y, -10y। अब बराबर कितना है -12, तो -12 लिख लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है। तो घबराइएगा, बहुत आसान है, ठीक है। अब देखिए 9 का गुणा करेंगे 13 में, 13 9 117 होता का। चलिए गुणा कर लेते हैं। 13 का गुणा जब 9 में करेंगे 13 9 117, ठीक है। माइनस 9 त्रिक 27y। अब पूरे बट्टे कितना है 2, -10y बराबर -12, ठीक है। इसके बट्टे 1 लिख सकते हैं ना, तो लिख सकते हैं, हम जानते हैं किसी भी संख्या के बट्टे 1 लिख सकते हैं। अब तिरछा गुणा कर लीजिए। 1 का गुणा इसमें करेंगे 117 रहेगा, -1 का गुणा 27 में करेंगे 27y रहेगा, -2 का गुणा 10 में करेंगे तो 20y हो जाएगा, और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 का नाम 2 रहेगा बराबर -12 रहेगा। 2 को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 12 दूना 24 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 117 -27 -20 कितना हो जाएगा -47 हो जाएगा का। तो चलिए जोड़ लेते हैं -47y। 2 को उधर भेजिए 12 दूना -24 हो जाएगा। 47 को उधर ले जाइए, 24 को उधर ले जाइए, 117 यहाँ पहले से कितना है 117 है ना। चलिए 117 यहाँ पहले से है, माइनस इधर आएगा तो प्लस कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा बराबर 47 आ जाएगा तो प्लस 47y हो जाएगा ना। चलिए 117 और 24 कितना होता है, देखिए 7 4 11 के 1 2 1 3 88 था, 3 1 4 हो जाएगा, और 1 है तो 1 हो जाएगा का 141 हो गया का। चलिए 141 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 7 4 11 1 2 1 3 88 4 1 है तो 1 हो जाएगा बराबर कितना हो गया हमारा 47y, ठीक है। 47 को इधर ले आए 141 बटे कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए गुणा था ना है दोनों में, तो 11 का भाग हो जाएगा। अब देखिए 47 से कई बार कटेगा, चलिए y को पहले लिख दें 141 बटे 47 y बराबर। अब देखिए कहीं 3 बार में कट जाएगा का 47 या 141 होता का, देख लेते हैं गुणा करके। 3 का जब 47 में गुणा करेंगे 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 चौक 12 2 14, यानी 3 बार में कट रहा है, ठीक है। काट दें इसको क्या बार में 3 बार में, यानी y का मान कितना मिल गया हमारा 3 मिल गया। इसी y का मान वाला कि इसमें कहाँ रख दें समीकरण नंबर 3 में, क्या लिख देखा y का मान समीकरण किसमें 3 में रखने पर। चलिए रख देते हैं समीकरण नंबर 3 कहाँ है, समीकरण नंबर 3 यहाँ पर है ना। चलिए y की जगह कितना रखेंगे 3 रखेंगे, यानी हमारा x बराबर क्या मिला है, x बराबर मिला 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3 y की जगह कितना रखेंगे 3 रख दीजिए। अब बटे कितना हमारा 2 है ना, तो 2 रख दीजिए, ठीक है। x बराबर 13 माइनस 3 तरीका 9 बटे 2, x बराबर 13 में से हम 9 घटाएंगे कितना बचेगा 4 बटे 2, x बराबर कितना मिल गया काटेंगे तो 2 बार में, यानी x का मान कितना मिल गया 2 मिल गया, y का मान कितना मिल गया 3 मिल गया। बस आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 पहले का 5वां क्वेश्चन था, छठा क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।